अल्लाह ताला के फजलो करम से एक नए दिन के साथ इसफंद यार अमीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। हुंजा से वापस आ चुका हूँ, लेकिन एक बहुत ही बड़ा बुरा काम ये हुआ है कि मैंने जितनी वीडियोस बनाई हुई थी हुंजा के अंदर, उनके अंदर कोई कैमरा ग्लिच ऐसा हुआ है कि मेरी वीडियोस सारी ख़राब हो चुकी हैं और वो किसी काम की भी नहीं रही अब। तो बहुत ही ज़्यादा मसला बन गया मेरे साथ, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला को मंजूर है वो हो गया हमारे साथ जो होना था। तो मिकाइल से पूछते हैं, मिकाइल अब क्या करें, हमारी वीडियो जो ख़राब हो गई सारी, वापस जाके बनानी पड़ेंगी और क्या करेंगे। मिकाइल ये कह रहे हैं कि अब वीडियोस वापस जाके हमें दोबारा बनानी पड़ेंगी, तो जो मुमकिन नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ख़राब जो होनी थी वीडियो वो ख़राब हो चुकी हुई हैं। लेकिन चलें, अल्लाह मालिक है, क्या हो सकता है अब। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। ये है जी मेरी मैक्सी और दूसरा नाम है इसका लैला। लैला 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 कम ऑन। ये देखें, इसकी दुम हमेशा खड़ी रहती है एंटीना की तरह हवा के अंदर। और इसका एक भाई भी है, ये जी 9 मंथ्स की है और ये हमारी अब फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। लैला इधर आओ। और ये है जी मैक्स। मैक्स मैक्स जो है ना, इस वक्त दरवाजे से बाहर निकलने की ताक में है कि जैसे ही दरवाज़ा खुले और मैं दरवाज़ा खुल के बाहर निकलूँ और नीचे चला जाऊँ फटाफट भाग भाग के। मैक्स ये बहुत ही फ्रेंडली बेबी है, लेकिन कभी कभी गुस्से में आके नाखून भी मार देता है। ये देखो ज़रा, ये प्यार करवा रहा है मुझसे, अब प्यार करवाने के मूड में आ चुका है। और दुम देखें इसकी कैसे हिल रही है। मैक्सू 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 मैक्सू, ये पंजे इसके जो है ना, दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये और ये पंजे इस्तेमाल करके ना अपनी जान बचाता है। और अब ये देखें क्या कर रहा है। निकाल, तंग कर रहे हो आप, मार देगा आपको। मजा आता है। मैक्स तो भी घर वालों ने मेरे ज़िम्मे कुछ काम लगा दिए। उन्होंने कहा है कि जी आप इतने दिन रह कर आए हैं बाहर, तो अब घर के काम पेंडिंग हो गए हैं, जो 5-6 दिन आप बाहर रह के आए हैं, तो अब घर के काम करें। तो जाहिर सी बात है, घर के काम करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइए चलते हैं और कुछ काम घर के जो हैं वो फ़ौरन से करके आते हैं। देखें, ये जंप जो आते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब लगते हैं, क्योंकि ये तो फिर कुछ डिसेंट जंप है, लेकिन कई लोगों के गली मोहल्लों के अंदर जो एक ही गली के अंदर 10-10 जंप होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं और गाड़ी को भी जाहिर सी बात है वो नुकसान पहुँचाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने जाना है मार्केट और दोपहर के लिए कुछ खाने का सामान लेना है। तो घर से ये हुक्म आया है कि जी टमाटर वगैरह और हरा धनिया वगैरह और ये सारी चीज़ें सब लेकर आनी है। तो हम पहुंच चुके हैं सबसे पहले सब्ज़ी की दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम सर, सब्ज़ी चाहिए। टमाटर सर किस तरह? टमाटर 160 रुपये किलो सर। 160 रुपये किलो। ज़्यादा नहीं हो गए? नहीं, कम हो गए। कम हो गए? 240 थे। अच्छा चलें, आधा किलो टमाटर दे दें। और गाजर अब आ गई है लाहौर की, आना शुरू हो गई? वाली आ रही, लाल गाजर बड़ी अच्छी मीठी गाजर आ रही। ये नहीं, मानसेरा वाली तो नहीं आ रही अभी तक? नहीं, महंगी? वो नहीं आ रही, रेट भी कम हो गया और सही आ रही है। तो मिक्स सब्ज़ी बना लें फिर आज। तो गाजर किस तरह? गाजर 80 रुपये किलो। आधा किलो गाजर भी दे दें। जी। और अच्छा, सामान फ्रूट सारे हैं आपके पास माशाल्लाह। मटर कितने कर दो? मटर भी कर दें, किस तरह है? एक पाव आधा किलो कर दो, मिक्स सब्जी के लिए। आधा किलो कर दें। और क्या डलता है मिक्स सब्ज़ी में? गोभी, फूल गोभी, फली। एक फूल कर दें, छोटा फूल कर दें फूल गोभी का। और आलू कर दें आधा किलो।
आलू ये फीके है ना? आलू फीके हैं, दोनों फीके हैं। ये नए लग रहे हैं मुझे ना। ये नए आलू, हाँ जी। चिप्स के लिए ये सही रहते हैं, बाकी ये सालन वगैरह में काम आ जाते हैं। ये कर दें। दो सर, आधा किलो बहुत है। और हाँ जी, आधा किलो ठीक है। और धनिया और मिर्चें कर दें। भी डाल देंगे, ठीक है। अदरक लहसुन है? नहीं, अदरक लहसुन है, प्याज भी है। डाल दिया, धनिया मिर्चें भी हो गया जी सर। और सलाद के लिए कुछ गाजर बस, थैंक यू सो मूली वगैरह मच। कुछ बस खीरा। सर, थैंक यू। बल्कि मूली दे दें, खाने वाली आ गई मूली? खाने वाली बेहतरीन अच्छी मूली आ रही भाई। तो मूली 2 दे दें बस, दो छोटी सैलड वाली। ये पत्ते निकाल दो सारे। हाँ जी, पत्ते निकाल दें सर। जी, पत्ते वैसे हाजमे के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन चले निकाल दें। खाने वाले होते हैं छोटे वाले, निकाल दें। ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और सर? तो बस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने हमारे। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। ठीक है। नाम बता दीजिएगा चैनल का। असफंदियार एक्सप्लोर पाकिस्तान विद असफंदियार। जी ज़रूर। अभी मैं आपके मोबाइल पे करवा देता हूँ इंशाल्लाह। जी ज़रूर। ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। निकालो हमारे पैसे भाई। क्या गया? अच्छा जी, कार्ड लेना है आपने अपना। और ये है हमारे आगे पैसे बाहर। चलो, बहुत शुक्रिया। तो पैसे अब हमने निकाल लिए हैं और अब हम जाएंगे ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर से हमने कुछ सामान लेना है, तो वो सामान लेंगे। तो व्यूअर्स, लाहौर में इस वक्त जो स्मोगी सा वेदर हो रहा है, पता नहीं वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। स्मोक सी है और लगता है कि आज जो है ना वो रात को ठंड थोड़ी ज़्यादा होगी कल की निस्बत। तो वेदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है सर्दी की तरफ, लाहौर का भी, और आहिस्ता से चिल हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे दिसंबर की तरफ हम जा रहे हैं वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। और पर्सनली मुझे सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के, क्योंकि सर्दियों में तो आप कपड़े पहनकर और रज़ाई वगैरह लेकर अपने आप को कवर कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में जब गर्मी लगती है ना तो बस पता लग जाता है, क्योंकि पसीना पसीना और इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब हालत हो जाती है इंसान की। तो पर्सनली सर्दियाँ ही मुझे पसंद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सर्दियाँ पसंद है ज़्यादा या गर्मियाँ पसंद है। हाँ, गर्मियों की एक ख़ास बात यह है कि दिन लंबे होते हैं, तो आपको काम करने और एक्टिविटीज़ करने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो सर्दियों में दिन ज़रा छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो सर्दियों का फ़ायदा एक ये है कि रात सोने के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो मुझे पर्सनली सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या पसंद है, गर्मियाँ कि सर्दियाँ। तो ये हमारी एक सिस्टर हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे हमारी घर की बैक साइड पे एक नया काम शुरू किया है। तो ये बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह से एफर्ट्स कर रही हैं, माशाल्लाह हॉट डॉग सेल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। आपने अभी शुरू किया है नया काम, तो मैं काफ़ी दिनों से आपके एफर्ट्स को देख रहा हूँ, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे घर है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? लवली एक्सपीरियंस। 2 years से वैसे मैं दे रही थी बाय होम, तो आई स्टार्टेड। आवाज़ आपकी थोड़ी कम है मैम। हाँ जी, आई स्टार्टेड हियर जी जी। विद द विंडो। तो अमन, हाउ यू एक्सपीरियंस लाइक यहाँ पे सेल हो रही है सिस्टम अगर आपका माशाल्लाह? एक्सपीरियंस, पीपल आर लाइकिंग इट। मेन चीज़ आपकी टेस्ट है। जी जी बिल्कुल। अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो आप कहाँ से टेस्ट ये लेके आई हैं, कहाँ से आपने मतलब खुद डेवलप किया? ओके फाइन, दैट्स गुड। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके मकसद को पूरा करे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह सेटअप है इनका, और एक छोटे से जगह से इन्होंने स्टार्ट किया है। इट्स जस्ट अ बिगनिंग। तो अल्लाह ताला इनकी जो है ना वो सिस्टम के अंदर जो भी ये काम कर रही हैं माशाल्लाह से, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर टेस्ट करूँगा। आपका बिल्कुल बैक साइड पे मेरा घर है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, एक चीज़ मैं भूल गया था, माचिस, जिसके बगैर चूल्हा ही नहीं जलना। तो सारी ग्रोसरी मैंने की है, और अगर माचिस नहीं होगी तो चूल्हा कैसे चलेगा और खाना कैसे पकेगा। तो घर वालों ने कहा था कि माचिस लाजमी लेके आनी है, एक दुकान से मुझे मिले नहीं, ऐसे ही मैं घर जाने लगा था, भूलने लगा था। तो अब यहाँ से हम माचिस लेते हैं, अल्लाह करे यहाँ से मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो व्यूअर्स, घर आने के बाद मैंने गौर किया था अपने सोफ़ों के ऊपर कि मेरे जो सोफ़े हैं ये काले हो गए हैं थोड़े से, क्योंकि रेगज़ीन है, तो जिसकी वजह से जो है ना इनका रंग जो है वो आप देखें कि थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके।
तो देखें ये काले से हो गए हैं थोड़े से इनके ऊपर। तो इनको मैंने सोचा कि वॉश कर लूँ, उनको सर्फ वाले पानी के साथ वॉश करना है, क्योंकि इस तरह फिर सोफ़े जो है ना वो बुरे लगते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो सोफ़े वॉश करते हैं जी, आइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रश के साथ इसकी जो है ना वो अच्छे तरीके से सर्फ वाले पानी से सफाई कर ली है। तो पहले इसका रंग जो है वो ब्लैक कलर का था, इसकी जो अंदर लाइनें हैं इसके अंदर जो है ना वो ब्लैक रंग घुसा हुआ था। तो मैंने सर्फ वाले पानी के साथ और ब्रश के साथ इसको रगड़ के मला है, और बाजू मेरे जो है ना वो काफ़ी मेहनत तलब काम है। और अब इसके ऊपर मैं ये कपड़ा मार रहा हूँ ताकि ये पानी और सर्फ वाला पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए और अंदर से इसका ओरिजिनल शेप निकला है। तो आप देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत, मतलब दोबारा से जैसे नया वाला हिसाब हो गया, सोफ़े का वाइट निकला है। ये आपने कपड़ा मारते रहना है इसके ऊपर ताकि सोफ़ा कपड़ा मारने का मकसद ये है कि एक तो इसके अंदर शाइन आ जाएगी और दूसरा ये ड्राई भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नीचे से भी सारा गंदा हो चुका है यहाँ पे, तो अब ये दोबारा से फ्लोर के ऊपर टाकियाँ लगेंगी और जो है ना वो अब दूसरे सोफ़े की तरफ चलते हैं। और ये वाला सोफ़ा भी साफ़ तो मैंने किया था, लेकिन थोड़ा सा ड्राई करने के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे इस जगह पे और इस जगह पे अभी भी थोड़ी सी, अगर आपको नज़र आ रहा होता तो ब्लैकिशनेस जो है ना वो नज़र आ रही है। मैं थोड़े लाइटें खोलता हूँ ताकि मुझे क्लियर नज़र आए। तो अब थोड़ा सा व्यू क्लियर नज़र आ रहा है मुझे। तो हम ये प्लान कर रहे थे कि हम सोफ़े की जो है ना वो पोशिश को चेंज कराएं। तो जब मैंने एस्टीमेट लगवाने के लिए बंदे को बुलाया तो उसने हमें इतना ज़्यादा एस्टीमेट दे दिया, मतलब कहने लगा कि जी कपड़ों के अलावा जो आपने कपड़ा इसके ऊपर लगाना है उसके अलावा आपके 40,000 रुपीज़ लगेंगे। तो फिर तो मैंने सोचा कि यार इस महंगाई के दौर में 40,000 रुपये तो अभी अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर थोड़ी सी खुद ही मेहनत करके तो इसको साफ़ कर लें। तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी एफ़र्ट जो है वो रायगा तो नहीं गई कहीं और सोफ़े साफ़ हुए कि नहीं हुए। ये देखिए माशाल्लाह जहाँ जहाँ मैं कपड़ा फेर रहा हूँ वहाँ पे कितने ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो उसका टेक्सचर जो है ना वापस अपनी हालत में आ गया हुआ है। अब मज़ीद जो है ना ये तकरीबन 2 साल तक 1 साल तक बीच में सफाई करना तो ज़रूरी है, वो मैं सफाई करता रहूँगा हर महीने हर दूसरे महीने, लेकिन ये है कि कम से कम कुछ टाइम ये निकाल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें सोफ़े हमारे कितने ज़्यादा साफ़ हो चुके हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं और काफ़ी देर तक मुझे इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी है सोफ़ों के ऊपर। तो माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे सोफ़े निकल आए नीचे से। मेहनत का फल तो फिर मिलता ही है इंसान को। अब ये नीचे जो फर्श गंदा हो गया ना, ये अब काम वाली आंटी को कहता हूँ मैं कि ये वो इसके ऊपर ला के एक दफ़ा फिर टाकी मारें और ये शीशे को भी साफ़ कर दें। पहले वो ये साफ़ कर चुकी हैं सारा, तो मैंने गंद फिर मचा दिया। अब दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आंटी एक दफ़ा दोबारा से साफ़ कर दें, क्योंकि जो भी गंदे पाँव यहाँ पर लेकर आएगा
तो वो सारे घर में लेकर जाएगा, फिर जो है ना वो सारा घर ख़राब हो जाएगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आंटी दोबारा से इसको साफ़ कर दें प्लीज़। तो व्यूअर्स, ये है मेरी टेरेस से बाहर का मंज़र। बहुत ज़्यादा बिज़ी रोड है मेरे घर के सामने। आज का सारा दिन घर के कामों में गुजर गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जब मैं हुंजा से आया था तो बहुत सारे घर के काम इकट्ठे हुए थे, तो वो काम हमने किए हैं। और क्योंकि वो मेरी ज़िम्मेदारी थी, काम करने के बाद सारा दिन गुजर गया आज का। तो व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारी दुआओं के साथ बहुत सारा प्यार आप सब लोगों के लिए।